तो जब आप नेगोशिएशन करने के लिए जाएंगे, उस सिनेरियो में 3 टाइप के लोकेशंस होते हैं। तो लोकेशन नेगोशिएशन पे काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, आप कहाँ पे बैठ के नेगोशिएशन कर रहे हैं। 3 टाइप के लोकेशंस होते हैं मेनली। जैसे क्रिकेट की हम बात करें तो उसमें एक तो आपका होम ग्राउंड होता है और एक अवे ग्राउंड होता है। तो इंडियन टीम के लिए इंडिया का कोई भी ग्राउंड उनके लिए होम ग्राउंड कहा जाएगा, और बाहर वो कहीं पे भी खेलते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो उनके लिए अवे ग्राउंड कहा जाएगा। वैसे ही नेगोशिएशन में भी 3 कैटेगरी होती है, एक होम ग्राउंड, एक न्यूट्रल ग्राउंड और एक अवे ग्राउंड। होम ग्राउंड यानी कि आप सामने वाली पार्टी को अपनी ऑफिस में बुला रहे हैं और आपने अपने ऑफिस में ही एक मीटिंग का सेटअप खड़ा किया है। इस केस में आपको काफ़ी फायदे भी मिलेंगे और थोड़े नुकसान भी हैं। फायदे क्या है? आप ऑर्गेनाइज्ड इंटरप्शंस खड़े कर सकते हैं अपनी मीटिंग में। अब ऑर्गेनाइज्ड इंटरप्शन से मैं क्या मीन करता हूँ, आप जब मीटिंग कर रहे हैं तब आपने पहले से डिसाइड किया होगा कि मीटिंग का 1 घंटा हो जाए तब बाहर से कोई आए, आपको बुलाए कि आपका कुछ काम है। सपोज 1 घंटा मीटिंग का हो गया, मैंने पहले ही बाहर सबको बोल दिया था कि 1 घंटा हो जाए उसके बाद आ जाना कि सर आपका एक छोटा सा काम है, एक क्लाइंट को बस आपसे 5 मिनट मिलना है, ऐसा करके मुझे बाहर बुला लेना। ऐसा आप सेटअप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप मीटिंग में बैठे हैं आपको थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए, क्योंकि 1 घंटा आपको अप्रॉक्सीमेट पता चल जाएगा कि 1 घंटे में आपने अपना पॉइंट रख दिया होगा, सामने वाले ने अपना पॉइंट रख लिया होगा। तो अब आपको वो बाहर जब बुलाएंगे तो बाहर जाके आपको थोड़ा सोचने का टाइम मिल सकता है, किसी से सजेशन मांगने का टाइम मिल सकता है, थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं आप गूगल पे, ताकि आपको एग्जैक्टली काउंटर ऑफर बनाने में मदद मिले। तो ऐसे आप ऑर्गेनाइज्ड इंटरप्शंस खड़े कर सकते हैं। आप अनअवॉइडेबल इंटरप्शंस को अवॉइड नहीं कर पाएंगे। जैसे आप अपने ही ऑफिस में है ना, तो अब जब अपने ऑफिस में होंगे तब स्टाफ आपको कोई ना कोई काम के लिए मिलता रहेगा। सर ये हुआ है तो मैं क्या करूं, सर एक प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या होगा, सर एक क्लाइंट को कन्विंस करने में प्रॉब्लम आ रहा है आप हेल्प कर देंगे क्या। ऐसे काफ़ी सारे काम आते हैं आपको रोज़। तो आप मीटिंग में बैठे हैं तो आपको कोई अनअवॉइडेबल इंटरप्शन भी फेस करना पड़ सकता है, जिसमें आपने जो प्लान नहीं किया है वो काम भी आपको मीटिंग में ब्रेक लगा के करके वापस आना पड़े। तो एक होता है जो आपने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है इंटरप्शन, और एक होता है जो नेचुरली ऑफिस के काम की वजह से आपको इंटरप्शन फेस करना पड़ता है। तो एक फायदा हो गया, एक नुकसान भी हो गया। जो एक और चीज होता है वो है, आप जब इंटरप्शन में बैठे हैं तब आपको कोई सजेशन चाहिए, तो वो सजेशन के लिए जो भी लोग ज़रूरी है वो आपकी ऑफिस में ऑलरेडी होंगे, तो आप डायरेक्टली उनको जाके मिल पाएंगे, बाहर कोई काम है ऐसा कह के निकल जाएंगे तो, और वहाँ पे उनसे आप 1 to 1 बात करके चीज़ें जान पाएंगे और सजेशंस ले पाएंगे। तो उस सिनेरियो में क्या है, आपको जो सजेशन चाहिए वो सजेशन के लिए ऑलरेडी एक्सपर्ट्स आपकी ऑफिस में होंगे। तो ये कुछ फायदे और नुकसान है होम ग्राउंड के। अब हम बात करती हैं न्यूट्रल ग्राउंड। न्यूट्रल ग्राउंड यानी कि क्या, आपने और ऑपोजिट पार्टी ने किसी होटल में या फिर मीटिंग रूम आपने कोई हायर किया हुआ है, या फिर आप सपोज आउट ऑफ, आप अहमदाबाद में हैं, आपका जो नेगोशिएशन आपको जिसके साथ करना है वो बॉम्बे में है, तो आप बॉम्बे में किसी होटल में ठहरे होंगे, वो होटल का कैफ़े एरिया हो सकता है। तो वो हो गया एक न्यूट्रल ग्राउंड, जहाँ पे उसकी ऑफिस में भी नहीं गए हैं, आप अपनी ऑफिस में भी नहीं हैं, आप बीच में कहीं पे मिल रहे हैं। तो उस केस में जब न्यूट्रल ग्राउंड पे हम मीटिंग करते हैं तो वहां पे क्या होगा, किसी को वहां पे फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कोई अपने कंफर्ट जोन में नहीं है, हर किसी को बाहर आना पड़ता है, हर किसी को एक न्यूट्रल जगह पे मिलना पड़ रहा है। वहां पे दोनों पार्टीज को अपने एक्सपर्ट्स, जो भी मटेरियल चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वो सब लेके आना पड़ेगा। वहां पे होम ग्राउंड वाला कंफर्ट नहीं मिलेगा। तो न्यूट्रल ग्राउंड का ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जो तीसरा होता है वो है अवे ग्राउंड। जैसे मैं सामने वाली की ऑफिस में अगर जाता हूँ तो वो मेरे लिए बन जाता है अवे ग्राउंड। अवे ग्राउंड में हमें थोड़े नुकसान भी हैं और थोड़े फायदे भी हैं। तो अब आप सोचेंगे कि अगर हम सामने वाले के ऑफिस में जा रहे हैं तो उसको तो काफ़ी सारे फायदे मिलेंगे। जी हाँ, सही, क्योंकि वहाँ पे आपका लॉजिस्टिक्स पे कोई कंट्रोल नहीं है, कहाँ पे बैठना है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, कौन कौन मीटिंग में आएगा,
उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा, टाइम ड्यूरेशन पे आपका कंट्रोल रख सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। और तीसरा, इसमें फ़ायदा क्या है, अगर आपको मीटिंग में तुरंत काउंटर ऑफर क्या करना वो पता नहीं है, तो आप एक बहाना लगा सकते हैं कि मुझे ऑफिस में किसी से बात करना पड़ेगा, या फिर इसका जो एग्जैक्ट मटेरियल है वो ऑफिस में पड़ा है, तो मैं रेफर करके आपको उसका रिवर्ट दूंगा या फिर आपको एक काउंटर प्रपोजल दूंगा। तो ये कोई ऐसा एक बहाना कह के आप छूट सकते हैं टेम्पररीली नेगोशिएशन से। ऑफिस में जाके सोच के वापस उनको काउंटर प्रपोजल भेजिए, तो ये एक आपको बेनिफिट मिलेगा जब आप अवे ग्राउंड में है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर अवे ग्राउंड में जाना है तो हमें उसका कंट्रोल हमारा हाथ से छूट जाएगा, क्योंकि अवे ग्राउंड का कंट्रोल ऑपोजिट पार्टी के पास होगा। जी नहीं, उसमें भी आप कंट्रोल रीगेन कर सकते हैं। तो अवे ग्राउंड का कंट्रोल रीगेन कैसे करना है? जब भी आप अवे ग्राउंड में जाते हैं तो सबसे पहले सामने वाली पार्टी को लगता है कि नहीं, ये एक एफर्ट लगा रहा है इस मीटिंग के पीछे, ये अपनी सारी चीज़ें लेके हमारी ऑफिस पे लेके आ रहा है। तो ये आपका एक एफर्ट दिखता है कि आप एक नेगोशिएशन के अंदर एक पॉजिटिव फीडबैक से एक पॉजिटिव कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं। तो आपका एक एफर्ट दिखेगा, आपका मेहनत दिखेगा मीटिंग के पीछे का। दूसरा, आप अगर अपने ऑफिस पे हैं तो आपको अपने ऑफिस के टाइमिंग पता है कि सुबह 10 से लेके सपोज शाम के 8 बजे तक आपका ऑफिस चलता है। लेकिन जब आप सामने वाले के ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे उसका टाइम आपको नहीं पता है। उसका ऑफिस अगर 6 बजे बंद हो जाता है तो वो आपको नहीं पता होगा। तो आपको जब वो नहीं पता है तो आप जितना चाहे उतना वो नेगोशिएशन खींच सकते हैं, उतना टाइम तक वो नेगोशिएशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप 6 बजे का अगर उनका ऑफिस क्लोजिंग टाइम है तो आप 7 बजे तक 8 बजे तक भी खींच सकते हैं। ये करके आप सामने वाली पार्टी पे प्रेशर डाल सकते हैं कि वो जल्दी नेगोशिएशन खत्म करे। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है फ़ायदा अपने कंट्रोल में लेने के लिए, वो है कि अगर मीटिंग का कोई एजेंडा फिक्स नहीं किया हुआ है कि मीटिंग कितने टाइम तक चलेगी, कौन कौन से पॉइंट्स फाइनलाइज होने वाले हैं, अगर वो ऐसा कोई एजेंडा फाइनल नहीं किया है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं एक एजेंडा सेट कर दूँ तो सामने वाली पार्टी क्या सोचेगी, ठीक है ये हमारी ऑफिस पे आया है, हर एक चीज़ अपना लेके हमारी ऑफिस पे आया है, तो कोई बात नहीं, आप एजेंडा सेट कर दीजिए, हम मीटिंग कर लेंगे उस अकॉर्डिंग। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, जब आपको एजेंडा सेट करना है तो आप अपने फ़ायदे के अनुसार अपना एजेंडा सेट करेंगे, ताकि आपका जो भी प्रायोरिटी है वो पहले सॉल्व हो जाए, ताकि आपका एक विन सिचुएशन एस्टेब्लिश हो जाए। बाद में सामने वाले का ही विन सिचुएशन हमें मिक्स करना है ताकि एक डील क्लोज कर सके। तो इस तरीके से आप अवे सिचुएशन का भी कंट्रोल अपने हाथ में वापस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।